छोटा होना हमेशा शर्म की बात नहीं होती। आइए आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। हरे भरे जंगल में चीनी नाम की एक छोटी सी मेहनती चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। चीनी बचपन से ही समझदार, मेहनती और हर काम में आगे रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। जब वो मोर को नाचते देखती तो सोचती, देखो वो कितनी सुंदर है। सब उसकी तरफ देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देखता। तितली को उड़ते हुए देखती तो सोचती, काश मेरे पास भी उड़ने वाले पंख होते तो मैं भी उड़ सकती थी। मुझे तो जमीन पर ही रेंगना पड़ता है। यहाँ तक कि वो गिलहरी से भी जलने लगी थी। वो देखती थी कि देखो, ये गिलहरी पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती थी। कितनी फुर्तीली है। अब धीरे धीरे चीनी दूसरों को देखकर इतना जलने लगी थी कि उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा था। अब वो हमेशा अपने अंदर कमियां ढूंढा करती थी। कभी वो सबसे पहले खाना इकट्ठा किया करती थी और अब वो पीछे रह जाती थी। वो बहुत सुस्त रहने लगी थी। उसके साथी उससे पूछने लगे कि चीनी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन चीनी बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आई। पेड़ टूटने लगे, नालों का पानी उफान पर आ गया और कई जानवरों के घर उजड़ गए। तितली के पंख भीगकर भारी हो गए थे, जिससे अब वो उड़ नहीं पा रही थी। गिलहरी जिस पेड़ पर रहती थी, वो पेड़ भी गिर गया था और वो कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। मोर की रंगीन पूंछ भी गीली हो चुकी थी और वो अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन चींटियों के घर पूरी तरह सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने गहरी जमीन में सुरंगें बनाकर अपना घर मजबूत बना रखा था। चीनी ने जब ये हाल देखा तो उसे एक झटका सा लगा। वो सोचने लगी, मैं जिनसे जलती रही, जिनको देखकर खुद को कोसती रही, आज वो सब मुसीबत में है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके मन में एक आवाज आई कि मुझे इन सब के लिए कुछ करना चाहिए। फिर उसने एक निर्णय लिया। चीनी ने तुरंत अपनी साथी चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इन सबको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, सबको बचा सकते हैं। सभी चींटियों को चीनी का सुझाव अच्छा लगा और सैकड़ों चींटियां निकल पड़ी जरूरतमंदों की मदद के लिए। कुछ चींटियां तितली को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले गई, कुछ गिलहरियों के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने लगी और कुछ मोर के पंखों से पानी साफ करने लगी। इसी तरह उन्होंने बहुत से प्राणियों की मदद की। जंगल के जानवर ये देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतना बड़ा दिल रखती है और इतनी साहसी हो सकती है। जब बारिश थमी और सूरज निकला तो तितली, मोर और गिलहरी सब ने चीनी और बाकी सभी चींटियों का धन्यवाद किया। मोर ने कहा, तुम जैसी सुंदर दिल वाली चींटी मैंने आज तक नहीं देखी। गिलहरी बोली, आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सेवा में होती है। और तितली मुस्कुराकर बोली, तुम ना तो उड़ सकती हो और ना ही चमकती हो, लेकिन फिर भी तुमने हमें बचाया है। तुम सबसे ऊपर हो। उस दिन चीनी ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। उसने जाना कि वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अब वो दूसरों से जलना छोड़ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि हर जीव की अपनी भूमिका होती है और अगर हम अपनी ताकत को पहचाने तो हम खुद की और दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, दूसरों से जलन करना हमें कमजोर बनाता है, लेकिन
जब हम अपने अंदर की खूबियों को समझते हैं और उनका इस्तेमाल दूसरों के मदद के लिए करते हैं, तभी हम सही अर्थ में खास बनते हैं। छोटा होना कमजोरी नहीं है, जो बड़ा दिल रखता है वही असली बड़ा होता है।